अरिहन्ताणं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयर्याणं ऋमो बच्छायाणं ऋमोलोये सव्यसापूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदितु सव्य सिद्धे दुर्ममल मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिनमो स्वी केवली भणिदम। समय सार के जीवाधिकार में कल के दिन रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जो उपाय करना पड़ते हैं उसकी चर्चा हुई। ऐसा रत्नत्रय जो भव्य जीव को ही प्राप्त होता है और उसकी प्राप्ति के उपायों में सबसे पहले तो अपने स्वयं के जीव रूपी राजा की पहचान करना पड़ती है। ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि हमारा अपना तत्व श्रेष्ठतम तत्व है, प्रधान तत्व है, प्रयोजनीय तत्व है और उसमें एक वैभवशाली, समृद्धशाली, सक्षम सम्राट राजा जैसी कल्पना कर लें तो कोई बात नहीं, प्रधान है। उस जीव द्रव्य की पहचान करके, अपने जीव तत्व की पहचान करके उनकी सारी विशेषताओं को अच्छे से जानें, भरोसा करें और उसे प्रसन्न करने के उपाय करें, ताकि राजा यदि खुश हो गया तो तुम्हारा सारा काम बना देगा। ऐसे ही हम और आप भव्यात्मा के भाव को लेकर के इस मोक्ष मार्ग में प्रयासरत हैं, प्रयास जारी हैं। रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उस भावना में सुदृढ़ता आए और रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग हमारे तुम्हारे द्वारा, सभी के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज के दिन अगली गाथा बढ़ रही है। शीर्षक लिखा हुआ है, आत्मा तब तक अज्ञानी रहता है। कब तक अज्ञानी रहता है, इस गाथा में बात बतलाई जाएगी। पहले उच्चारण करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। कम्मेनो कम्मम्मिह अहमिदि अह कम्चे कम्मेनो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदितावो। कम्मेनो कम्मम्मिह अहमिदि अह कम्चे कम्मेनो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदितावो। जब तक इस आत्मा की यानी इस जीव की
कम्मे नो कम्ममिह, कर्म में और नो कर्म में। कम्मे नो कम्ममिह, कर्म में और नो कर्म में। कर्म में द्रव्य कर्म और भाव कर्म आ जाते हैं। कर्म में क्या आते हैं? एक मिनट। हाँ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्म में लेंगे, नो कर्म में शरीर आदि। ठीक है, तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म में क्या लिया जाता है? उत्तर नीचे से आना चाहिए। क्या लिया जाता है भाव कर्म में? राग द्वेष, कासायिक भाव। भाव कर्म में आते हैं। द्रव्य कर्म में क्या आ जाएगा? ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म, ये द्रव्य कर्म में आ जाएगा। नो कर्म में क्या आता है? शरीर और सराउंडिंग में और उसके बाहर भी जो भी है सब, शरीर, सामग्रियां, साधन, वस्तुएं, पौद्गलिक सभी पदार्थ, इन नौ कर्म में आ जाता है। तो ऐसे कर्म और नौ कर्म में कोई जीव, कोई आत्मा कैसे परिणाम करता है? अहम, यह मैं हूं। किस में भावना भा रहा है? कर्म में, नौ कर्म में, भाव कर्म में। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के परिणामों को इस रूप में हूं, ये मेरे हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म इस रूप में हूं, ये मेरे हैं, या शरीर आदि आएगा इसमें। अहम, यह मैं हूं, और अहकम, मुझ में, कम्म नो कम्मम यदि, कर्म और नो कर्म है। यह मैं हूं मतलब इस रूप में हूं, और ये मुझ में है। कर्म नो कर्म मुझ में मतलब मेरे हैं। ऐसा खलु बुद्धि, ऐसी जो खलु यानी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, ऐसी मान्यतागत जो बुद्धि होती है, तावो, तब तक, जा ऐसा खलु बुद्धि कहा ना, जा ऐसा जब तक, तो तावो तब तक, जब तक ऐसी बुद्धि रहती है तब तक आचार्य महाराज उसे क्या कहते हैं? अपरिबुद्धो, अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध हवदी होता है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी, प्रतिबोध से रहित अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को कहा गया है। अर्थ देखिए, मिलान करें। जब तक इस आत्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागद्वेषादि भाव कर्म तथा शरीर आदि नौ कर्म में मैं कर्म नौ कर्म हूं, मैं कर्म रूप हूं, मैं नौ कर्म रूप हूं, और ये कर्म और नौ कर्म मेरे हैं, इस रूप में हूं और ये मेरे हैं। अहम इति अहकम च, 2 शब्द आए, अहम इति अहकम च, मैं इस रूप हूं, ये मेरे हैं। ऐसी मान्यता जब तक इस जीव की रहती है तो क्या होगा? मान्यता ही यदि सही नहीं बनी तो आगे की तो बात ही खत्म है। स्वरूप ही उसे समझ में नहीं आया, स्वरूप का निर्णय उसका नहीं हुआ, स्वरूप का निर्धारण उसका नहीं हुआ, तो आगे की चर्चा तो बनेगी नहीं। ऐसी प्रतीति जिसको होती है, रहती है। कैसी प्रतीति?
कि मैं कर्म नौकर्म रूप हूं, या ये कर्म नौकर्म मेरे हैं, मैं इन रूप हूं, या ये मेरे हैं, तब तक यह आत्मा, यह जीव अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी है। अप्रतिबुद्ध एक अच्छा शब्द आया है। अज्ञानी कहने में थोड़ा बुरा लग सकता है किसी को, कि जब हमारा ज्ञान गुण है तो हमको ज्ञानी क्यों नहीं कहते, अज्ञानी क्यों कह दिया, ज्ञान गुण चला गया क्या? ज्ञान गुण गया नहीं है, ज्ञान गुण विपरीतता में ढला हुआ है। तो अज्ञानी कहने की अपेक्षा अज्ञानी भी कहा है, लेकिन यहां पर अप्रतिबुद्ध कहा है। अप्रतिबुद्ध शब्द का अर्थ क्या? अब यदि व्याख्या पढ़ो, टीका को लगाओ, तो और गहरे शब्द मिल जाएंगे आपको। आचार्य जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्माणि कर्मणि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मणि रागादि भाव कर्मणि। ये कर्म की व्याख्या हो गई। नोकम्मम्मिह शरीरादि नो कर्माणि च। इन कर्म और नौ कर्मों में अहम इति, अहम इति प्रतीति ही, अहम इति प्रतीति ही, ऐसा क्यों लिखा? इन कर्म और नौ कर्मों में मैं अपने रूप प्रतीति करूं। प्रतीति शब्द आता है, अनुभूति शब्द आता है, उसी में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने ख्याति शब्द भी दिया है। आत्मख्याति टीका। तो आत्मख्याति का मतलब आत्मा की संवित्ति, आत्मा की अनुभूति। हाँ, श्रद्धा कहो, प्रतीति कहो, संवित्ति कहो, अनुभूति कहो, ये शब्द गहराते जाते हैं। शब्दों का अपना अपना भाव बनता है। जैसे विश्वास कहो तो एक अलग भाव प्रकट होता है। श्रद्धान कहो तो श्रद्धान और विश्वास में थोड़ा मंतर कर लेते हैं। फिर समर्पण कहो तो उसी लाइन में है, पर समर्पण और गहरे में चला जाता है। ऐसे ही यहां पर प्रतीति कही, अहमिति प्रतीति। इन कर्म और नौ कर्मों में मैं पना, इस रूप अपने को मानना। अहकम, अहकम च कर्म नो कर्मेति प्रतीति यथा घटे वर्णादियो गुणा घटाकार परिणत पुद्गल स्कंदाश्य वर्णादिषु च घटिति अभेदेन। वही बात कही, जैसे कि घड़े में वर्णादि गुण और घटाकार परिणत पुद्गल स्कंद होते हैं, अतः वर्णादिक में जब तक घट इस प्रकार की अभेद प्रतीति होती है, तब तक जा ऐसा खलु बुद्धि, यह उसकी बुद्धि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिन परमात्म वस्तुना ऐक्य बुद्धि। क्या कहा? जब तक यह जीव घटपट आदि वर्णादिक में अभेद प्रतीति करता है, अर्थात कर्म और नौकर्म, घटपट आदि नौकर्म में अभेद प्रतीति करता है, उसी प्रकार कर्म नौकर्म के साथ भी एक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज परमात्मा की रूपता रूप स्पष्ट बुद्धि बनी रहती है। इसी रूप मेरी आत्मा है, इसी रूप मेरी आत्मा है, मैं इस रूप हूं, तब तक अपरिबुद्धो तावो अप्रतिबुद्धा। अप्रतिबुद्धा स्वसंवित्ति शून्यो बहिरात्मा। अप्रतिबुद्ध का अर्थ क्या लिखा टीका में? स्वसंवित्ति शून्यो
अपने अनुभूति से रहित। अब जो अपनी अनुभूति से रहित हो गया तो उसको क्या कह दिया? बहिरात्मा। समय सार के गाथाओं के और उसकी व्याख्या में लिखी गई टीकाओं के शब्दों को बहुत सावधानी से समझना पड़ता है। बहिरात्मा शब्द सामान्य परिभाषा में अलग मिलेगा, लेकिन समय सार में यदि बहिरात्मा शब्द आया है तो वो सामान्य परिभाषा वाला शब्द नहीं है, वो विशिष्ट परिभाषा वाला शब्द है। सामान्य से बहिरात्मा किसे कहते हैं बताओ? बहिरात्मा किसे कहते हैं? बोलो जल्दी, बहिरात्मा किसे कहते हैं? हंसने से क्या होता, बोलो ना। देह जीव को एक गिने। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। प्रारंभ से यदि हम छोटे छोटे ग्रंथों को अच्छे से पढ़ते तो यही आगे बेस बनते हैं, आधार बनते हैं। छह ढाला अच्छे से तैयार कर लो, तत्वार्थ सूत्र अच्छे से तैयार कर लो, रत्नकंडक अच्छे से तैयार कर लो, द्रव्य संग्रह अच्छे से तैयार कर लो, जैन सिद्धांत के 4 पिलर, हाँ खंबे, इसी पर जैन धर्म जैन सिद्धांतों का भवन खड़ा होगा। अब तैयार तो करो। पढ़ते हैं पर पकड़ने के रूप में नहीं पढ़ते हैं। हर चीज की पकड़ होना। डेफिनेशन यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप ना तो विषय पकड़ पाएंगे और ना बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी व्याख्या को कर पाएंगे। किसी को समझाने के लिए पहले अपने पास में पारिभाषिक लक्षण होना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या है। अब बहिरात्मा शब्द यहां पर आ गया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की व्याख्या में बहिरात्मा शब्द की अलग ही परिभाषा है, अज्ञानी शब्द की अलग ही परिभाषा है। लेकिन छठाला में कहें या करणानियों की चर्चा में कहें या श्रावकाचारों में कहें तो उसमें बहिरात्मा शब्द की परिभाषा अलग बनती है। श्रावकाचार आदि ग्रंथों में जहां गुणस्थान परक चर्चा की जाती है वहां बहिरात्मा मिथ्या दर्शन की भूमिका में मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा कहा गया। अर्थात प्रथम गुणस्थान की भूमिका में मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, जो देह जीव को एक गिन रहा है, देह और जीव को एक मान रहा है, वो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा। अब यहां पर आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि जो स्वसंवित्ति से शून्य है सब वो बहिरात्मा हो गया। अब मतलब यह है कि स्वरूप निर्धारण करने के साथ साथ सम्यक दर्शन की भूमिका बनने के साथ साथ बनने के बावजूद भी, रत्नात्रय की भूमिका बनने के बावजूद भी यदि वह अपने ध्यान में अपनी भूमिका में नहीं है तो उसे भी अप्रतिबुद्ध अर्थात स्वसंवित्ति शून्य बहिरात्मा अज्ञानी कह दिया जाता है। समयी कहो उसको, स्व समय में रहने वाला स्वसमयी और पर समय में रहने वाला पर समयी। हाँ वो आगे गाथा आएगी, उसमें स्व समय पर समय दोनों शब्द हैं। यहां पर अप्रतिबुद्ध शब्द है तो जा जब तक, तो तावो तब तक, तावत कालम इति भेद विज्ञान मूलाम शुद्धात्मानुभूतिम स्वतः स्वयं
अबुद्ध्यापेक्षा परतो व बुद्धो बोधित बुद्धापेक्षा ते ये लभन्ते ते पुरुषा शुभाशु बहिर्द्रव्येषु विद्यमानेषु अपि मुकुरुंदवत अभिकारा भवन्ति इति भावार्था। मुकुर, मुकुर यानी महावीर अष्टक में आया ना, मुकुरियो भावः, चित और अचित, भाव यानी पदार्थ, मुकुर दर्पण में जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ही यहां पर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा अर्थ लिखा है, टीका में स्पष्ट किया। यहां पर भेद विज्ञान मूलक जो शुद्धात्मानुभूति है वह स्वयं बुद्धों को तो अपने आप और बोधित बुद्धों को दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है। स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध, तीर्थंकरों के साथ ये नाम जुड़ते हैं। जो तीर्थंकर किसी निमित्त को पाकर के वैराग्य को प्राप्त होते हैं वो बोधित बुद्ध। बोधित बुद्ध में भी प्रकृति को ही निमित्त बनाया है, कहीं कोई प्रवचन उपदेश नहीं। वैसे बोधित बुद्ध में हमने आपको समझाया, आपके भाव बदल गए, परिणाम बन गया, आप हमारे द्वारा प्रतिबोधित हुए, लेकिन किसी ने किसी को समझाया नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया, फिर भी प्रकृति का विनाश देख लिया, कोई घटना उसके सामने घट गई, वियोग आदि हो गया, उससे उसके परिणामों में वैराग्य का भाव आ जाए तो वो स्वयं में भी प्रकृति से अथवा जाति स्मरण आदि के माध्यम से, उसमें प्रकृति का भी कोई निमित्त नहीं है, अपने परिणाम ही क्षयोपशम से वो हो गया। अभी एक दिन पूछा था ना चेतन ने, क्या पूछा था कि वैराग्य का भाव सुखानुभूति से आएगा या दुखानुभूति से? प्रश्न स्टैंड है हमारे पास में खड़ा हुआ है, अभी उसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न जरा तरीके से पूछा गया है। वैराग्य की प्राप्ति सुखानुभूति में होगी या दुखानुभूति में? अब आप बताओ समाधान क्या निकल सकता है? कथनचित तो संभवतया इसमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि भले ही दुर्घटनाएं और वियोग के संदर्भ जीवन में न घटें, पर विरक्ति का भाव लाने के लिए विनश्वरता का विचार बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं होता तो अनित्यता की भावना क्या नित्यता की भावना लिख देना चाहिए थी। अनित्यता की भावना क्यों बनाई? वस्तु अनित्य तो नहीं है ना। कौन सी वस्तु अनित्य है बताओ? वस्तु नित्य ही होगी। अनित्यता तो उसके परिणमन को लेकर के कह रहे हैं, अनित्यता तो उसकी अवस्थाओं को लेकर कर रहे हैं। अवस्थाओं से क्या लेना देना? हमें तो द्रव्य को देखना है, द्रव्यपने को देखना है। उत्पाद व्यय पर विचार क्यों करें? नहीं, वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य के बगैर हो ही नहीं सकती है। फिर हम वस्तु की नित्यता का ही विचार क्यों ना करें? नित्यता का ही विचार करना चाहिए। नित्यता का विचार करने से तुम्हारे को स्वरूप निष्ठता आएगी, वस्तु को समझने में दृढ़ता रहेगी। लेकिन वैराग्य जैसे भावों को लाने के लिए अनित्यता का बोध होना जरूरी है। अपने द्रव्य के प्रति शाश्वत पने का भाव आना और उस शाश्वत द्रव्य से जुड़ी हुई अवस्थाओं में अनित्यता का बोध होना ही वैराग्य का कारण। फूल मुरझा गया है तो मुरझाए हुए फूल को देख करके ही विरक्ति का भाव आएगा, लेकिन उस विरक्ति के भाव में यह भी भाव छिपा हुआ रहेगा
कि फूल मुरझा तो गया है, एक दिन हमारी देह भी यूं जाएगी, लेकिन देह के अंदर विराजमान देही मुरझाने वाला नहीं। हाँ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को मानत गिनत चैन। और मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब बताओ ये किसके लिए कहे, कहां पर कहे ये सब? छह ढाला। इसका मतलब ये है कि ये पर्यायगत मान्यताएं हैं, और पर्याय हमारा शाश्वत स्वभाव नहीं है, उसका विभाव परिणमन है। इसीलिए प्रसन्नता और राग के वातावरण में विरक्तियां नहीं आ पाती, बल्कि जहां पर परेशानियां, झंझटें और संकट दिखाई देने लगें तो उससे बचने का भाव होता है। दीवार मजबूत खड़ी है तो लोग जाकर के उसके आसपास खड़े होंगे। अच्छी धूप है, बढ़िया धूप दिख रही, यहीं खड़े हो जाओ। सब लोग दीवार के किनारे खड़े होकर के धूप लेंगे। कोई वैराग्य का भाव नहीं आएगा। कोई कहेगा भी चलो भैया, अरे रहने दो, क्या बात हो गई। और जरा कहीं से कोई आवाज आ जाए, दीवार गिर रही है, क्या दीवार गिरने वाली है, अब वहां कौन कौन रहेंगे? सबको वैराग्य आ जाएगा। जो लड़ने झगड़ने को तैयार थे खड़े होने के लिए, ए जी हम नहीं छोड़ेंगे जगह, हम पहले आए थे, पहले खड़े हुए, उसमें से जल्दी जल्दी निकलो। हाँ, तो मतलब ये है, सुखानुभूति होते होते विरक्ति का भाव नहीं आता है। दुखानुभूति में भी विरक्ति का भाव आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यदि दुखानुभूति में विरक्ति का भाव आ जाता होता तो दीन दरिद्री दुखी सुबह से शाम तक परेशान होने वाले फटे हाल लेकिन नहीं, उनका आसक्ति का भाव उसमें नहीं घट पा रहा। परेशानी है, दिन भर भी खाने को नहीं मिला तो उसके मन में 1 घंटे को भी उपवास करने का भाव नहीं आ रहा। बस यही है, यही है। संवेग भाव यदि उसके मन में आए तो आ सकता है, कारण तो यही बनते हैं संवेग भाव के लिए। पर यदि उसके भाव आए तो संवेग भाव आ सकता है। पर संवेग भाव के लिए तत्व का ज्ञान होना भी जरूरी है, उतनी समझ होना भी जरूरी है। यदि उसके तत्व का ज्ञान नहीं है तो वह तो कर्म नौ कर्म में रचा पचा, निमित्तों को दोषी ठहराता हुआ है तो वह मचाएगा। लेकिन उसी परिस्थिति में यदि किसी को ऐसा भाव कुछ तत्व ज्ञान का आ गया तो उस परिस्थिति में भी वो दीक्षित हो सकता है। दीक्षा लेने के लिए या वैराग्य भावों को लाने के लिए कोई पहले चक्रवर्ती बने, पहले खूब सारा इकट्ठा जोड़े, उसके बाद में त्याग करेगा तो वो बड़ा त्यागी माना जाएगा। अभी हमारा कम जोड़ा हुआ है, जब ज्यादा जोड़ लेंगे फिर बाद में वैराग्य आएगा। अब जोड़ते जोड़ते पता नहीं आप ही से सब लोग हाथ जोड़ लें तो क्या होगा। पहले बहुत सारा इकट्ठा करो, उसके बाद में छोड़ेंगे। इकट्ठा करके काय को पाप कमा रहे,
और इकट्ठा होने के बाद में कहीं और मोह की तीव्रता आ गई तो जिस स्थिति में हो, चक्रवर्ती पने में है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका पुण्य का योग है। विरक्ति का भाव आ गया, बहुत अच्छी बात है। धनाढ़ अवस्था में है, मध्यम वर्गीय, मध्यम सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी वैराग्य के भावों में सामान्य और विशेष नहीं देखना पड़ता है। जिसके मन में जिस समय वैराग्य का भाव आ गया और जो था उतना छोड़ दिया, आगे कुछ प्राप्त नहीं करना, हो गया उसका काम। अब प्रतिबुद्ध और प्रतिबुद्ध की चर्चा में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि अप्रतिबुद्ध जो है वो अज्ञानी है, उसी अज्ञानी को बहिरात्मा और उसी को मिथ्या दृष्टि कह दिया। किसमें? समयसार ग्रंथ में। लेकिन श्रावकाचार आदि में इन्हें अज्ञानी और अप्रतिबुद्ध नहीं कहा जाता। रत्नात्रय की भूमिका ज्ञानियों की होती है। सम्यक दर्शन आने के साथ सम्यक ज्ञान आता है, उसे हम सम्यक ज्ञानी कह देते हैं। लेकिन जैसे जैसे श्रेणियां बढ़ती हैं तो वैसे वैसे संबोधन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक पैसा भी यदि किसी के पास है तो हम एक विवक्षा में उसे धनी कह सकते हैं। धनी कह सकते कि नहीं? निर्धनी कहेंगे क्या उसको? अब यदि एक पैसे को हम धनी मानते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को हम क्या माने? सरकार ने जो व्यवस्था दी है, योजना बनाई है, अब गरीबी की रेखा कहां से बनती है? यहां तो एक पैसे वाले को भी हम धनी कह रहे हैं और वहां लाखों वाले भी गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। हालांकि करोड़पति भी कई बार गरीबी रेखा का अपना बनवा लेता है, बताता नहीं है वो। अब उसके मन की गरीबी है, मन की गरीबी अलग होती है और धन की गरीबी अलग होती है। होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? कोई धन से गरीब होता है, कोई मन से गरीब होता है। मन की अमीरी भी अलग होती है और धन की अमीरी भी अलग होती है। ये अमीरी गरीबी की परिभाषाएं मान्यतागत हैं, लेकिन सरकार ने इतने तक का ही है यदि, तो भैया तुम रेखा के नीचे आ गए, चलो आपको सुविधा मिलेगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि यदि हम विवक्षा बनाए तो एक पैसा भी यदि किसी के पास है तो उसको हम एक पैसा का धनी मानेंगे। एक पैसे का उसके पास धन है। अब ये बात अलग है कि धनवानों की नजर में एक पैसे का कोई मूल्य नहीं, एक रुपए का कोई मूल्य नहीं। आज के समय में 1000 रुपया भी तुम अपने पास रखो तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते भी उतना होने के बाद भी गरीबी रेखा बना दी। अब बताओ कौन सी गरीबी रेखा? समझ में नहीं आता। अब एक पैसे वाले को भी धनी कहा और निर्धनी की श्रेणी में किसी को भी ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते 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 विवक्षाएं, तो ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषाएं भी अलग अलग तरह से होती हैं। सारांश फिर से एक बार पढ़ लें। जब तक इस आत्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और राग द्वेषादि भाव कर्म तथा शरीर आदि नौकर्म में मैं कर्म नौकर्म हूं और ये कर्म नौकर्म मेरे हैं ऐसी प्रतीति होती रहती है, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी है, अज्ञानी मानी गई है। एक गाथा और कर लेते हैं, पद्यानुवाद एक साथ पढ़ लेंगे बाद में। जम को नदी भाव मादा कत्ता सो होदितस्य भावस्य निच्छेदो व्यवहारा
पोग्गलकम्मान कत्तारम जमको नदी भाव मादा कत्ता सोहोदितस्य भावस्सो निच्छेदो व्यवहारा पुग्गलकम्मान कत्तारम। आदा यह आत्मा जम भावम को नदी जिस भाव को करता है, यानी जिस समय जिस भाव को करता है, निश्चय दो निश्चय से, सो यानी वह आत्मा तस्य भावस्य कर्ता उस समय उस भाव का कर्ता मानी जाती है। जिस समय जिस भाव को ये जीव करता है उस समय उस भाव का कर्ता ये जीव माना गया है। व्यवहारा और व्यवहार से पुग्गल कम्मान कर्तारम और व्यवहार नय की अपेक्षा से उस समय वह पुद्गल कर्मों का कर्ता माना जाता है। निश्चय से तो जीव जिस समय जो परिणाम करता है उस समय उस भावों का कर्ता माना गया है, क्योंकि परिणाम उसके अंतरंग के हैं। लेकिन उन परिणामों से जब वैसे कर्म आते हैं तो व्यवहार की अपेक्षा से उन पुद्गल कर्मों का कर्ता, क्योंकि वो मेहमान तुम्हारे ही घर तो आ रहे हैं ना, निमंत्रण तो तुम्ही ने दिया है ना, अब व्यवस्था तुम्ही को बनाना पड़ेगी। आपने भाव किए, आपने यहाँ से कॉल कर दिया और ने रिजर्वेशन करा लिया, वो आ गए। अब आ गए तो नहीं पड़ोसी के यहाँ जाओ, ऐसा होगा क्या? आपने बुलाया है, अपना सूटकेस तुम्हारे पास में रखेगा, करेगा, कहेगा करो मेहमानी। तो जिस समय जीव जिस भाव का करता है तो निश्चय से तो भावों का कर्ता माना गया, पुद्गल वर्गनाओं का कर्मों का कर्ता नहीं। निश्चय से अपने परिणामों का करता है, पर व्यवहार से परिणाम से कर्म आते हैं, इसलिए व्यवहार से उन कर्मों का कर्ता भी है। पद्य अनुवाद पढ़ें दोनों गाथाओं का। हूँ कर्म देह मैं ये मुझसे न न्यारी, किंबा शरीर मम है बसु कर्म सारे। सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा, दिखे उसे परम आत्म गूढ़ कैसा। आत्मा अशुद्ध नय से ही विभाव करता, होता विशुद्ध नय से शुचि भाव करता। मोहा विभूत विविधों विधि बंधनों का करता, अवश्य करता जड़ों का। इस तरह से दो गाथाएं हो गई। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।